हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीमर्जर को कि डीमर्जर होता क्या है, इसके क्या क्या की पॉइंट्स होते हैं और ये कैसे काम करता है। डीमर्जर एक कॉरपोरेट रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस है जिसमें एक कंपनी अपने एक या एक से ज़्यादा बिजनेस यूनिट को सेपरेट करके एक नई कंपनी या कंपनीज बनाती है। इस प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव बिजनेस ऑपरेशंस को सिंप्लीफाई करना, फोकस्ड ग्रोथ इंश्योर करना और शेयर होल्डर्स वैल्यू को इन्हेंस करना होता है। अब हम लोग ये देखते हैं कि डीमर्जर के की पॉइंट्स क्या होते हैं। फर्स्ट है सेपरेशन ऑफ बिजनेस यूनिट्स। डीमर्जर में पेरेंट कंपनी अपने कुछ स्पेसिफिक बिजनेस यूनिट को अलग कंपनी में ट्रांसफ़र कर देती है और नई कंपनी इंडिपेंडेंट एंटिटी के रूप में ऑपरेट करती है। सेकेंड है शेयर होल्डर्स बेनिफिट। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नई कंपनी के शेयर इशू किए जाते हैं, जनरली प्रोपोर्शनेट बेसिस पर। इससे शेयर होल्डर्स के लिए अलग अलग बिजनेसेस में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा होता है। और नेक्स्ट है रेगुलेटरी अप्रूवल। डीमर्जर के लिए रेगुलेटरी अप्रूवल्स की ज़रूरत होती है जिससे स्टॉक एक्सचेंज और सेबी मीन सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का अप्रूवल। अब हम लोग देखते हैं कि डीमर्जर के कितने टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ डीमर्जर में है स्पिन ऑफ, स्प्लिट ऑफ और इक्विटी कर्व आउट। सबसे पहले देखते हैं स्पिन ऑफ होता क्या है। पेरेंट कंपनी अपने एक डिवीजन को सेपरेट कंपनी में कन्वर्ट करती है और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नई कंपनी के शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। नेक्स्ट आता है स्प्लिट ऑफ। पेरेंट कंपनी अपने कुछ शेयर होल्डर्स को ऑफर करती है कि वो अपने शेयर एक्सचेंज करके नई कंपनी के शेयर्स ले सकती है। और नेक्स्ट है इक्विटी कर्व आउट। पेरेंट कंपनी अपने एक डिवीजन के कुछ शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है जिससे वो डिवीजन नई लिस्टेड एंटिटी बन जाती है। अब हम लोग देखते हैं कि डीमर्जर के बेनिफिट्स क्या होते हैं। फर्स्ट है फोकस्ड मैनेजमेंट। हर बिजनेस यूनिट के लिए फोकस्ड मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पॉसिबल होती है। नेक्स्ट है वैल्यू अनलॉकिंग। शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू अनलॉक होती है जब सेपरेट बिजनेसेस अपने फुल पोटेंशियल अचीव करती है। और नेक्स्ट है ऑपरेशनल इफ़िशियंसी। सेपरेट एंटिटीज़ बनने के बाद ऑपरेशनल इफ़िशियंसी और कॉस्ट कंट्रोल इन्हेंस होता है। अब इसे हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज करिए XYZ लिमिटेड एक कॉन्ग्लोमेरेट है जिसमें मल्टीपल बिजनेसेस यूनिट है जैसे फार्मास्यूटिकल, IT सर्विसेज और रियल एस्टेट। जो XYZ कंपनी है वो डिसाइड करती है कि फार्मास्यूटिकल डिवीजन को अलग करके नई कंपनी मीन्स XYZ फार्मा लिमिटेड बनाई जाए। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को XYZ फार्मा लिमिटेड के शेयर्स मिलते हैं और नई कंपनी इंडिपेंडेंट रूप से ऑपरेट करती है। कंक्लूड करें अगर हम लोग इसको, डीमर्जर एक कॉरपोरेट रीस्ट्रक्चरिंग का तरीका है जो कंपनी को अपने वेरियस बिजनेसेस यूनिट को सेपरेट करके उनके इंडिविजुअल ग्रोथ पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करने का मौका देता है। ये शेयर होल्डर्स के लिए भी बेनिफिशियल होता है क्योंकि उन्हें स्पेसिफिक बिजनेसेस में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा डीमर्जर होता क्या है। इसके बाद भी अगर डीमर्जर से रिलेटेड आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं डेफिनेटली उसका आंसर देने का ट्राई करूँगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि शेयर मार्केट से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आप बेल आइकन भी प्रेस करके रख सकते हैं तो जब भी मैं कोई नया वीडियो अपडेट करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगा। Thank you for watching. Bye bye. Happy investing.